वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब बताते हैं लाइट की जब स्टडी होती है तो इसमें एक बार मारधार मच गया। किस चीज़ पर मारधार मचा? इस चीज़ पर मारधार मचा कि अरे नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है। अब नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या चीज़ है, सो समझो कि जब देखा गया कि लाइट को किसी मैन का शैडो बना देता है या किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बना देता है। अब शैडो बना रहा है तो इसका मतलब लाइट में पार्टिकल्स है, तभी तो वो अपोज कर रहा है। जो ह्यूमन बॉडी से निकलने के बाद वो बाहर उसका परछाई बन रहा है। अब यहाँ पर कहा गया कि पहले तो वेव बताया गया, तो लाइट जो होता है दोनों नेचर को रखता है, पार्टिकल नेचर को भी, वेव नेचर को भी। तो देखो पार्टिकल थ्योरी क्या बताता है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। लाइट ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है जो कि बहुत तेज मूविंग पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ शैडोज कैन बी इजिली सेट अप एज एग्जाम्पल पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फॉर्मेशन ऑफ जो शैडो होता है ये सबसे ईजी एग्जाम्पल है कि सबसे इजी एग्जाम्पल है जो कि बता रहा है कि जो लाइट है वो लाइट किस चीज़ से लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। हमारे बॉडी कुछ प्रकाश रोकता है, इससे ही प्रकाश के पार्टिकल नेचर बनता है। अब देखो पार्टिकल नेचर का पता लगता है। लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट के पास क्या है? डुअल नेचर है। एक है वेव। अब वेव से पता चल रहा है कि इसके पास स्पीड है और वेवलेंथ है। वेवलेंथ था ना 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच का ही हम लोग देख सकते हैं, तो इसका वेवलेंथ भी है। पार्टिकल्स के पास यह शैडो फॉर्मेशन भी करता है। क्या चीज़ करता है? शैडो फॉर्मेशन भी करता है। तो इससे निकल रहा है कि पार्टिकल है। और पार्टिकल थ्योरी मॉडर्न फिजिक्स में आया था, जिसको क्वांटम थ्योरी में भी लाया जाता है, ने इसे एक्सेप्ट किया है। क्वांटम थ्योरी ने इसको एक्सेप्ट किया। तो जब मारधार मचा था तो यही क्वांटम थ्योरी मारधार को रोका हुआ था। अब बात आती है कि ये चीज़ समझ गए, लाइट को जैसे बल्ब को हम लोग कभी दीवार पर मारते हैं, बात समझना, बल्ब को कभी दीवार पर मारते हैं तो बल्ब ऊपर की ओर आता है, अर्थात बाउंसिंग बैक करता है। उसी प्रकार कोई टीचर अगर आपको अच्छे से पढ़ाता है तो उसको आपके ओर से फीडबैक की ज़रूरत होती है कि आप जो फीडबैक देंगे उस आधार पर टीचर काम करेगा, तारीफ करे या हिनाई करे। उसी प्रकार आपकी भी यही चीज़ भावना रहती है कि अगर मैं अच्छा काम करूँ तो मम्मी चाहे पापा मेरे बड़ाई करे। अब मम्मी भर दिन काम करती है तो वो भी चाहते क्या है कि जब तुम लोग खाना खाओ या पिताजी खाना खाए तो उनकी बड़ाई करे, अरे तुमने कितना अच्छा खाना बनाया। अगर ये सब ना हो तो दुनिया क्या होगा? नीरस हो जाएगा। वो भी खाना बनाएंगे, तारीफ तो होने वाला है नहीं, चल के नहीं तो बना देते हैं। मैं भी पढ़ाऊँगा, कुछ होने वाला तो है नहीं, तुम लोग भी पढ़ोगे, कुछ होने वाला है। तो दुनिया बाउंसिंग बैक के बिना नीरस हो जाएगी। लाइट भी वही चीज़ करता है कि लाइट क्या करता है? बाउंसिंग बैक करता है। जब भी उसको जिस सरफेस पर उसके लायक होगा उसी को ना। अब मानो हम कहें कि रे संदीप महेश्वरी को चिन्हती है, बहुत सारे आदमी चिन्हते होंगे, तो वो बाउंसिंग बैक, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसको तुम चिन्होगे ही नहीं तो कहोगे कि कैसा है, नहीं है, हम जो बोलेंगे उसको मानोगे। तो उसी प्रकार लाइट के साथ होता है कि लाइट बाउंसिंग बैक जब भी करेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि लाइट का होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, स्मूथ हार्ड होना चाहिए, सरफेस क्या होना चाहिए? पॉलिश्ड होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहें, उस पर वो क्या करेगा? लाइट बाउंसिंग बैक करेगा। तो कहता है द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट व्हेन it strike at a reflecting surface is called reflection। तो रिफ्लेक्शन क्या चीज़ हो गया? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे ऑफ लाइट आफ्टर striking स्मूथ हार्ड पॉलिश्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब मेरा ये हाथ है, इधर ये पीछे वाला हाथ पॉलिश्ड है और स्मूथ है, हार्ड है, और अंदर वाला क्या है? ये शाइनी है। जैसे कि आईना का होता है, पीछे वाला हिस्सा देखना रंगा हुआ रहता है, पॉलिश रहता है, और जो ये सामने वाला हिस्सा रहता है वो स्मूथ रहता है। तो इसको आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोग सूर्य के प्रकाश का बहुत सारा किरण आता है उसको लेते हैं, या सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर थाली से भी देखते हो कि बनता है। उसी तरह घड़ी का जो लगा रहता है उससे बनता है, उससे किरण जाती है, तो वो क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन को ही दर्शाता है। अब इसमें तीन चीज़ आते हैं,
बात समझो यहाँ पे, इसमें कुछ चीज़ समझना है। जैसे सिंपल सी ये उंगली देखो, तो ये क्या हुआ, ये बात समझो, ये किरण आ रही है, आने के बाद ये जिस यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला जो हिस्सा हुआ ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये जो रे आया उसको इंसिडेंट रे कहेंगे। अब ये इंसिडेंट रे आया और ऐसे करके, हाँ, ये इंसिडेंट रे आया और ये आने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जिस पर टकराया उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गया दूसरे डायरेक्शन में, आया इस डायरेक्शन में, रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में। अब हमको क्या है कि एक हो गया इंसिडेंट रे, एक हो गया रिफ्लेक्टेड रे, हमको क्या करना है कि दोनों का एंगल पता करना है। तो बीच में हमने एक दे दिया नॉर्मल, बीच में हमने क्या दे दिया, एक नॉर्मल दे दिया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे, बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया जिसको नॉर्मल कहते हैं, और एक हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे क्या हुआ, जो आने वाली रे है जो कि किसी भी सोर्स से आकर स्ट्राइक कर रहे हो, इंसिडेंट रे, बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया जिसका नाम हो गया, इमेजिनरी लाइन का नाम हो गया नॉर्मल, और जो टकरा कर दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई उसका नाम होगा रिफ्लेक्टेड है। अब देखो तीनों के बीच में इसके यहाँ पे ध्यान से देखना, तीनों के बीच में क्या हो रहा है कि दो एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल होगा जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। एक होगा जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा, यहाँ पर ध्यान दो, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दोनों के बीच में देखोगे तो सेम डिस्टेंस, सेम एंगल फॉर्म्ड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ये तीन है, ऐसे देखने में तीन है, लेकिन ऐसे देखोगे, ऐसे देखो तो एक ही है। तो प्लेन जो भी आता है, अर्थात जो आपको क्वाड्रेंट पड़े होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये देखने में क्या लगता है एक ही क्वाड्रेंट में होगा। तो इसीलिए कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। चलिए यहाँ पे समझिए कि यह एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, इक्वल होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाई इन सेम प्लेन। देखो पहला है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। these two laws are called reflection of light। ये दो जो लॉज होते हैं इसको ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। होप आपको वीडियो समझ में आया हो और खूब मज़े में आपको समझ में आया।